हेलो एवरीवन, आई एम निधि कैथल। फ्रेंड्स, आज के जीके क्वेश्चन में हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है भारत, बी यूएसए, सी तुर्की या डी ईरान। आपका आंसर है ऑप्शन बी यूएसए। ग्रेट साल्ट झील यूएसए में स्थित है। ग्रेट साल्ट झील को महान नमक झील के नाम से भी जाना जाता है। आइए फ्रेंड्स, इसके बारे में जानते हैं। ग्रेट साल्ट लेक संयुक्त राज्य अमेरिका में यूटा के उत्तर पश्चिम भाग में क्षारीय जल की एक झील है। इसकी लंबाई है 70 मील, चौड़ाई है 30 मील और इसकी औसत गहराई की बात करें तो इसकी औसत गहराई लगभग 10 फुट है। इसका क्षेत्रफल है 1700 वर्ग मील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्देशीय बंदरगाह है? ऑप्शन ए है चेन्नई, बी कांडला, सी कलकत्ता, डी तूतीकोरिन। आंसर है ऑप्शन सी कलकत्ता। कलकत्ता अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है। इस बंदरगाह की शुरुआत हुई थी 1870 ईस्वी में। यह भारत के सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। भारत की स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है। आपको बताना है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? ऑप्शन ए है बांग्लादेश, बी पाकिस्तान, सी चीन, डी नेपाल। आंसर है ऑप्शन ए बांग्लादेश। सबसे पहले जानते हैं भारत की स्थलीय सीमा किन किन देशों के साथ लगती है। भारत की स्थलीय सीमा लगती है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। बांग्लादेश के साथ भारत की कुल स्थलीय सीमा लगती है 4096 किलोमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। भारत में पाई जाने वाली मछलियों में से कौन सी मछली समुद्री मछली नहीं है? ऑप्शन ए है ईल, ऑप्शन बी है हिल्सा, ऑप्शन सी है सर्दिना, ऑप्शन डी है रोहू। आंसर है ऑप्शन डी रोहू मछली। रोहू मछली भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती है। यह मछली आमतौर पर नदियों में पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। पोलावरम प्रोजेक्ट किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक एंड ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। आपका आंसर है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। पोलावरम प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में स्थित है। पोलावरम प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश की एक बहुउद्देशीय परियोजना है। पोलावरम पनबिजली परियोजना, जिसे इंदिरा सागर परियोजना के रूप में भी जाना जाता है, इसे आंध्र प्रदेश पावर जनरेशन कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। केंद्रीय बीज टेस्टिंग व रेफरल प्रयोगशाला किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए है भोपाल, बी वाराणसी, सी देहरादून या डी लखनऊ। आपका आंसर है ऑप्शन बी वाराणसी। केंद्रीय बीज टेस्टिंग व रेफरल प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। आपका आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। भोरघाट खोपोली और खंडाला के बीच में स्थित एक पर्वतीय दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर की राजधानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है मुंबई बंदरगाह को, बी विशाखापट्टनम बंदरगाह को, सी कोची बंदरगाह को या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन सी कोची बंदरगाह को।
अरब सागर की राजधानी कोची बंदरगाह को कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत के विशाल मैदान और दक्कन पठार के बीच किस पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजन किया जाता है? ऑप्शन ए है अरावली पर्वत श्रृंखला, बी विंध्य पर्वत श्रृंखला, सी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला या डी अजंता पर्वत श्रृंखला। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी विंध्य पर्वत श्रृंखला। विंध्य पर्वत श्रृंखला मध्य पश्चिम भारत में स्थित है। ये गंगा के मैदान को दक्कन पठार से अलग करती है। विंध्य पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन किया जाता है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक या डी केरल। ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सबसे अधिक मात्रा में कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी कर्नाटक। भारत में कॉफ़ी का उत्पादन मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है। कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य है। इसके बाद केरल और तमिलनाडु हैं। आइए अब जानते हैं कहाँ पर कितनी कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक 53% कॉफ़ी का उत्पादन होता है, केरल में 28% होता है और तमिलनाडु में 11% कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी नदी कहाँ पर ख़त्म होती है? ऑप्शन ए है साबरमती के संगम में, बी कच्छ के रण में, सी अरब सागर में, डी माउंट आबू में। आंसर है ऑप्शन बी कच्छ के रण में। लूनी नदी अरावली पर्वतमाला में पुष्कर घाटी से शुरू होती है और गुजरात में कच्छ के रण में जाकर ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कच्चे नमक का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए बिहार, असम, पश्चिम बंगाल या कर्नाटक। आंसर है ऑप्शन डी कर्नाटक। कर्नाटक भारत के कुल उत्पादन का 60% कच्चा नमक उत्पादित करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है? बेतवा, ताप्ती, कृष्णा या नर्मदा। आंसर है ऑप्शन डी नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है नर्मदा नदी, विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है बेतवा नदी और ताप्ती नदी निकलती है मध्य प्रदेश में सतपुड़ा से। नेक्स्ट, विवादित बबली परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन ए है भीमा नदी, बी कृष्णा नदी, सी गोदावरी नदी, डी तुंगभद्रा नदी। आंसर इज ऑप्शन सी गोदावरी नदी। बबली परियोजना महाराष्ट्र सरकार की परियोजना है जो गोदावरी नदी पर है। यह महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बीच विवादित परियोजना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, पेनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? कावेरी, गोदावरी, कृष्णा या नर्मदा। आंसर है ऑप्शन बी गोदावरी नदी। पेनगंगा नदी महाराष्ट्र में अजंता श्रेणी से निकलती है। यह महाराष्ट्र के यवतमाल, चंद्रपुर और वाशिम जिले की प्रमुख नदी है। इसकी कुल लंबाई है 676 वर्ग किलोमीटर। चलिए फ्रेंड्स, अब जल्दी से 10 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं जीके के। फर्स्ट है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है।
सेकेंड पॉइंट है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट परस्पर नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। नेक्स्ट है इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। 4 पॉइंट में जानते हैं भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर 2933 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 5, उत्तराखंड में कोरधारी वनों एवं छोटे छोटे घास के मैदानों को बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मृदा यानी मिट्टी की क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। 7 पॉइंट में जानते हैं वृक्षों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई थी। चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जनपद से की गई थी। पॉइंट नंबर 8 में जानते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कच्छ का रण है। सबसे छोटा है डिब्रू सैखोवा। डिब्रू सैखोवा असम में पड़ता है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 9, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत एवं बांग्लादेश से प्रवाहित होती है। लास्ट है पॉइंट नंबर 10, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा या बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।